बेटा पैदा होता है रिश्तेदार मुबारकबादी पेश करते हैं, बेटा पैदा होता है अजीज व अकारिब मुबारकबादी पेश करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए बेटियों की अजमत पर, कुर्बान जाइए बेटियों के मकाम पर कि बेटी पैदा हो, दोस्त मुबारकबादी पेश करे न करे, रिश्तेदार मुबारकबादी पेश करे न करे, अजीजों अकारिब मुबारकबादी पेश करे न करे, जब बेटी पैदा होती है तो मुबारकबादी पेश करने के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेज देता है। अल्लाह खुश होता है, राजी होता है, अपने उन बंदों को अल्लाह बेटी अता फरमाता है। अल्लाह जब किसी बंदे को बेटा देता तो उस बच्चे से फरमाता है कि जाओ और अपने बाप का बाजू बनो, और जब बेटी देता है तो उस बच्ची से फरमाता है तुम जाओ, आज से तेरे बाप का बाजू मैं बनूंगा। तो ये कितनी बड़ी नेमत है बेटी। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि जिसने बेटी की परवरिश की हत्ता तबलुगा, यहां तक कि वो बालिगा हो गई, तो हमारे और आपके आका फरमाते हैं जाअहू यौमल क़ियामा हुवा व अना हाकदा व ज़म्म असाबिअहू। हुजूर फरमाते जिसने किसी बच्ची की परवरिश की उसके जवान होने तक, तो बच्ची की परवरिश करने वाला बाप क़यामत के दिन इस हाल में आएगा। हुजूर ने अपनी दोनों उंगलियों को मिला दिया और इरशाद फरमाया कि बच्ची की परवरिश करने वाला बाप और मैं क़यामत के दिन बिल्कुल इस तरह करीब करीब होंगे। तो बेटी की शादी है और भाइयों के बहन की भी शादी है ना। हमारे अख्तर भाई ने उसको तहनीयत कहिए, रुखसत कहिए, दुआइया कलिमात कहिए, बड़ा अच्छा पेश फरमाया। बाप ने परवरिश किया तो उसको ये मिला, और एक भाई जो अपनी बहन के लिए कुर्बानी देता है उसके लिए क्या है। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन आल जारियतैन औ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बाप ने बेटी की परवरिश की या भाई ने बहन की परवरिश की, बाप ने बेटी की परवरिश की, भाई ने बहन की परवरिश की, फअद्दबहुन्ना, बाप ने बेटी को अदब सिखाया, भाई ने बहन को अदब सिखाया, वरहिमहुन्ना, बाप बेटी पर मेहरबान रहा, भाई अपनी बहन पर मेहरबान रहा, तो हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं वो आका जिनकी बारगाह में अभी इस्तिगासा पेश फरमा रहे थे अख्तर भाई, वो आका फरमाते जिनके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वो आका फरमाते कि जिस बाप ने अपनी बेटी को पाला, अच्छा अदब सिखाया, बाप बेटी पर मेहरबान रहा, भाई ने बहन की परवरिश की, बहन को अच्छा अदब सिखाया, बहन पर मेहरबान रहा, तो हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं बेटी की परवरिश करने वाले बाप और बहन की परवरिश करने वाले भाई के लिए अल्लाह जन्नत को वाजिब फरमा देता है। ये है जज़ाकल्लाह। देखिए आपका नोट वाया होते हुए आ रहा है,
आप आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, ये जो आया है वो आप ही का, आपसे वहां तक गया, मालिक तो यही है। खैर, और ये चूंकि हमारे मेहमान है इसलिए हम ये हकीर रकम अपनी तरफ से इनको पेश करते हैं। आप मेहमान हैं हमारे, ये हाल। तो बेटी की शादी के मौके से इतना अच्छा प्रोग्राम आपने किया, अल्लाह कबूल फरमाए। एक हदीस सुना देता हूँ। अच्छा, तकरीर के तरीकों में से एक तरीका यह है कि भाई तिलावत के बाद उसका तर्जमा हो, दुरूद पढ़ा जाए। अभी कुछ नहीं हुआ है कि हुआ है? नहीं हुआ है ना, आखिर में हो जाएगा। अब बैठने से पहले तर्जमा भी कर देंगे और सुना देंगे, अब दुरूद भी पढ़ लेंगे या पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी नेमत है बेटी, लेकिन हालात कैसे हैं? घर में बेटा पैदा होगा, दोस्त को पता चलेगा तो फोन करेगा, मुबारक हो बेटा हुआ। अब बेटी हो जाए तो दोस्त भी सोचता है फोन करे कि न करे, बेटी पैदा हुई है। ये हालात, अल्लाह हू अकबर। जबकि बेटी को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया। मैंने बेटे के बारे में नहीं देखा, लेकिन बेटी के बारे में ये हदीस पाक में फरमाया गया। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब किसी घर में बेटी पैदा होती है, हफ़्फ़तिल मलाइकतु ज़ालिकल बैत, तो जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह के फरिश्ते उस घर को अपने परों से ढांप लेते हैं, और ढांप लेने के बाद कहते तूबा ली अहलिल बैत, ओ घर वालों मुबारक हो कि अल्लाह ने बेटी की सूरत में तुम्हें अजीम नेमतों रहमत अता फरमाया। क्या समझा आपने? बेटा पैदा होता है तो दोस्त मुबारकबादी पेश करता है, बेटा पैदा होता है रिश्तेदार मुबारकबादी पेश करते हैं, बेटा पैदा होता है अजीज व अकारिब मुबारकबादी पेश करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए बेटियों की अजमत पर, कुर्बान जाइए बेटियों के मकाम पर कि बेटी पैदा हो, दोस्त मुबारकबादी पेश करे न करे, रिश्तेदार मुबारकबादी पेश करे न करे, अजीज व अकारिब मुबारकबादी पेश करे न करे। जब बेटी पैदा होती है तो मुबारकबादी पेश करने के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेज देता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी मिसबाही। वाह वाह, ये है बेटी की शान। अरे नहीं आया पाया, लेकिन रख लेंगे तो क्या कहिएगा, देखिए ज्यादा गया तो रख लिए, नहीं जितना आएगा सब आपके हवाले। मेहमान हैं आप हमारे, सफर में निकलिएगा तो दुआ कीजिएगा, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। अब आप लोग इनका भला चाहते तो जिनको आना होगा आ जाइएगा, आप लोगों के लिए भी दुआ कर देंगे। बेटी, एक हदीस सुनाता हूँ, तकरीर खत्म करता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा मेरे घर एक औरत आई, दखलत इम्रअतुन व मअहा इब्नतानि लहा। फरमाती है मेरे घर एक औरत आई और उसके साथ उसकी दो बेटियां भी थी। वो आई किस लिए आई थी? फरमाती है तसअलो, वो मांगने के लिए आई थी। आजकल भी होता है ना कि लोग आते हैं बच्ची की शादी करनी है दे दीजिए, तो ज्यादातर लोग यूं ही धोखा देने आते हैं। लेकिन हमको हुक्म ये दिया गया कि मयसर आए तो दे दो। आज भी आते हैं, उस जमाने में भी हजरत आयशा फरमाती है कि औरत आई मांगने के लिए आई, फरमाती है मैंने पूरा घर तलाश किया तो एक खजूर के सिवा कुछ न मिला। गौर कीजिएगा, ये घर हमारे नबी का है और जाहिरी तौर पर बिल्कुल खाली। हम जैसे लोगों के घर भरे होते
लेकिन घर हमारे नबी का। हजरत आयशा फरमाती है उस औरत को देने के लिए मैंने पूरा मकान तलाश किया, कुछ मिल जाए तो इस मांगने वाली को दे दूं। फरमाती पूरा मकान तलाश करने के बाद एक खजूर के सिवा। अब इस हालत की तर्जुमानी अख्तर भाई से आप पूछेंगे तो अख्तर भाई आला हजरत की जुबान में कहेंगे मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। जाहिरी तौर पर तो मुस्तफा का घर खाली, लेकिन दोनों जहान की नेमतें आका के हाथ में, दौलतें आका के हाथ में। अल्लाह अकबर। अच्छा, हजरत आयशा फरमाती है मैंने तलाश किया तो क्या मिला? एक खजूर। हम आप होते तो दे देते हैं? हाँ बोलिए, इसमें शर्म करने की क्या बात? हमारा आपका हाल तो ये है कि जेब में पैसा रहता है फिर भी कहते हैं हटो छुट्टा नहीं है। मांगने वाला अल्लाह के नाम पर मांग रहा, और जिस रब ने इतना दिया कि न हम गिन सकते न शुमार कर सकते, उस रब के नाम पर मांगने वाला मांगता बहाना बना देते। लेकिन ये घर उस आका का है, उस आका का है कि शायर साहब से पूछिएगा तो ये मंजूम जवाब देंगे क्या? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा फरमाती हैं वही खजूर मैंने उस औरत को दे दिया, फ़अतैतुहा इय्याहा, दे दिया। अब खाने वाले तीन हैं खजूर, एक माँ है दो बेटी है, खजूर एक है। हजरत आयशा फरमाती मैंने दे तो दिया, लेकिन मैं ये देखने लगी कि आखिर ये करती क्या है। खाने वाले तीन है, खजूर एक है, कैसे खाती है जरा देखा जाए। हजरत आयशा फरमाती मैंने उस औरत के हाथ में खजूर दिया, उसने हाथ में लिया, फ़क़समत बैन इब्नतैहा, खजूर को दो हिस्सों में तकसीम किया। आधा हिस्सा एक बेटी को दे दिया, दूसरा आधा हिस्सा दूसरी बेटी को दे दिया। वलम ताकुल मिनहा, माँ ने बेटियों को तो खिला दिया लेकिन खुद नहीं खाया। यही तो माँ का दिल होता है, यही तो माँ का कलेजा होता है, और इसी को तो ममता कहा जाता है। ममता कहती है माँ ने नहीं खाया, अपनी बेटियों को खिला दिया। फरमाती ये देखने के बाद मुझे ताज्जुब होने लगा, या अल्लाह ये वही अरब की सरजमीन है। बच्ची पैदा होती थी बाप का सर झुक जाता था, बच्ची पैदा होती थी बाप अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करता था। लेकिन इसी अरब की सरजमीन पर ये इनकलाब कैसे बर्पा हुआ कि माएँ खुद नहीं खा रही, अपनी बच्चियों को खिला रही है। बेटियों का फायदा क्या होता है जरा सुनिएगा। हजरत आयशा फरमाती मैं अभी सोच ही रही थी कि वो औरत उठी कामत व खरजत और मेरे घर से चली गई। इधर वो औरत गई, उधर से नबी तशरीफ ले आए। मैंने सारा वाकया बयान किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम आज मेरे घर एक औरत भीख मांगने आई थी, उसको देने के लिए एक खजूर के सिवा कुछ न था। या रसूल अल्लाह मैंने वो खजूर उस मांगने वाली को दे दिया। मुस्तफा ताज्जुब की बात यह है माँ ने खुद न खाया, अपनी बेटियों को खिला दिया। तो आका फरमाते ऐ आयशा ताज्जुब न करो, ताज्जुब न करो आयशा, ताज्जुब न करो। सुनो, अल्लाह ने अपने जिस बंदे को बेटी दिया, अल्लाह के बंदे ने बेटी से प्यार किया, बेटी से मोहब्बत किया, बेटी को अच्छा अदब सिखाया। तो मुस्तफा फरमाते आयशा ऐसी बेटियां दुनिया में कुछ दे न दे, क़यामत के दिन माँ बाप को अल्लाह से जन्नत दिलवाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह। हैदर अली साहब
आपको मुबारकबादी पेश करते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी, आपकी बच्ची को, आपके बच्चों को सलामत रखे। अच्छा, हमने तो दुआ कर दी, हमारे अख्तर भाई ने पूरा एक कलाम पढ़ दिया दुआ करते करते। याद रखिएगा, हम दुआ करें तो जरूरी नहीं है कि आपके हक में कबूल हो जाए, लेकिन आप अपनी बच्ची के लिए दुआ किया कीजिए। बाप जब दुआ करता है, माँ जब दुआ करती है औलाद के हक में ना, अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। मुझे याद आता है सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान की बात फरमाते हैं कि मेरे बचपन का जमाना था तो मेरे मुरादाबाद में एक बहुत बड़े आलिम आए थे। बहुत पहले मैंने इसको पढ़ा था, उस आलिम का नाम, उन आलिम साहब का नाम मुझे याद नहीं रहा। बहुत बड़े आलिम आए तो मेरे अब्बा उनसे मिलने गए और मुझे लेके गए। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते गए, सलाम किया और उन्होंने अर्ज की, हुजूर ये मेरा बेटा अब्दुल अजीज है, इनके हक में दुआ फरमा दीजिए। तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, आने वाले उस बड़े हजरत ने कहा कि मैं आपके बच्चे के हक में तो दुआ कर ही दूंगा, मैं दुआ करूं न करूं फर्क नहीं पड़ता, बेटा आपका है, बाप आप हैं, तो आप अपने बेटे के हक में जरूर दुआ किया कीजिए। मैं दुआ करूंगा, कबूल होगी न होगी, आप दुआ करेंगे, अल्लाह जरूर कबूल फरमाए। इसलिए हर बाप को अपनी औलाद के लिए दुआ करते रहना चाहिए। अब आयत का तर्जमा पेश कर देते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छाई से पेश आओ, अच्छा सलूक करो। और हदीस जो मैंने पढ़ा, हुजूर फरमाते हैं, निकाह मिन सुन्नती, ये एक लंबी हदीस का एक टुकड़ा है। ये हदीस के निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी किया वो मेरे तरीके पर नहीं है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देते हैं। आपके क्या नाम है? माशाअल्लाह, आपका भी नाम बहुत ज्यादा लिया गया, बड़े अच्छे अच्छे नाम वाले लोग आज आए हुए हैं। नफीस, कितना उम्दा नाम, हमने नाम का तर्जमा कर दिया। यूपी में एक जगह है अदरी, जिला मऊ में पड़ता है, हम लोग वहाँ पढ़े हुए हैं, वहीं से पढ़कर शेफिया गए थे। तो मऊ गए किताब खरीदने, तो किताब दुकान वाला पढ़ा लिखा था, कहाँ से आए हैं? कहा अदरी से आए हैं। कहा अदरी का माना क्या होता है? उसने पूछा अदरी का माना क्या होता है? मैंने कहा मैं जानता हूँ। उसने पूछा अदरी का माना क्या होता है? मैंने क्या कहा? मैं जानता हूँ। कहा बताइए क्या होता है? कहा मैं जानता हूँ। कहा यही तो उसका माना, अदरी का माना ही है। ला अदरी का माना मैं नहीं जानता, तो अदरी का माना मैं जानता हूँ। तो बड़ा उम्दा नाम है आपका। नफीस का माना भी तो उम्दा होता है ना। अल्लाह ताला आपको इस बामुसम्मा बनाए और हम सबको दीन दुनिया आखिरत की नेमतें, रहमतें, बरकतें, सआदतें अता फरमाए। कल ही बारात है कि बाद में है? हाँ, तो जब कल ही बारात है तो बहुत लंबा प्रोग्राम करने की जरूरत भी नहीं है। अब हमारे भैया अगर चाहेंगे तो थोड़ी देर बोलेंगे, बाकी मैं अपनी गुफ्तगू यहीं खत्म करता हूँ। सब लोग मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ खतअन सिर्रन औ अलानियतन मिनल कुफ्री व शिरकी व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा